हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ज़मीन से उड़ता हुआ 150 मीटर जाता है। ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी? तो मान लीजिए एक धरातल है, यहाँ पर कोई प्लेन है, यहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है तो उड़ते उड़ते वो 150 मीटर ऊंचाई पर जाता है। 150 मीटर ऊंचाई पर जाता है तो कह रहा है वायुयान के द्वारा कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी? तो चलिए, हमने बताया था अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो हमने बताया था वहाँ पर जहाँ पर दिया गया 30 के सामने वाली साइड को लिख लेंगे x और साइड 60 के सामने वाली साइड को लिख लेंगे √3x और 90 वाली साइड को क्या लिख लेंगे 2x। तो हमको ये 30 के सामने वाली x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हाइट है h हमने लिख लिया है। क्लियर गाइस? तो हमको 90 के सामने साइड दी गई, 90 के सामने होती हुई कितनी है 2x ले लेंगे। 2x इजिकल टू 150, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 75 मीटर हो जाएगा। ये आंसर है। x 30 के सामने वाली साइड x है, यहाँ पर h दी गई तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा 75 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस पतंग की डोरी की लंबाई क्या है जो क्षैतिज तल के साथ 30 कोण बनाते हुए 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो मान लीजिए ये धरातल है, यहाँ से एक डोरी लगी हुई है, ये पतंग उड़ रही है यहाँ से। ओके गाइस, तो मान लीजिए अब ये कह रहा है पतंग की डोरी की लंबाई क्या होती है। ये डोरी है, इसकी लंबाई क्या होगी, ये हमको लंबाई पूछ रहा है जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। 30 डिग्री का कोण बना रही है, कोण बनाते हुए 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये 75 मीटर हाइट हो जाएगी। क्लियर गाइस? तो अगर ये 75 मीटर हाइट हो जाएगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने किया। 30 को लिख लेंगे s, 30 को लिखेंगे x, तो x इजिकल टू हो जाएगा 75 मीटर। तो कह रहा है 90 के सामने वाली साइड डोरी की लंबाई यही तो हो जाएगी, ये 90 हो जाएगी, तो 90 वाली साइड क्या हो जाएगी 2x, तो 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा तो 2 × 75 इजिकल टू 150 मीटर आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, बहुत ईजी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। पहले क्वेश्चन कह रहा है पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है 100 मीटर है। मान लिया ये पतंग है, ये धरातल है, ये डोरी लगी हुई है। डोरी की लंबाई कह रहा है 100 मीटर है। अगर कह रहा है डोरी की लंबाई 100 मीटर है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है हो तो भूमतल के साथ थीटा कोण बना रही है। अब ये भूतल के साथ कितने कोण बना रही है थीटा कोण बना रही है। थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा इजिकल टू 5/8/15 हो जाता है। तो भूतल की पतंग से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमको हाइट हमको बतानी है। क्लियर गाइस? हमको दिया गया, अब हमको सीधे से तरीके से चाहे कर लें तो बहुत ईजी हो जाएगा। दिया गया है साइन थीटा इजिकल टू 8/15। क्लियर? साइन थीटा इजिकल टू 8/15 और साइन थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इजिकल टू h/100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 15h इजिकल टू 100 × 8, तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा 100 × 8 अपान में 15 हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो अपान में 15 कर देंगे, तो यहाँ पर कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जैसे ही कट करेंगे तो वैल्यू हमारे फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर कटिंग करेंगे तो 5 3 जा 5 2 जा 20, तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 28 जा 160/3 डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 53 राइट 1/3 मीटर आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फॉर्म में दिया गया है कि यदि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दिशा में दीवार पर टिकी हुई है तथा भूतल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर हो तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये एक दीवार है, दीवार पर से ये धरातल है, दीवार से एक सीढ़ी टिकी हुई है। क्लियर? सीढ़ी के कह रहा है टिकी हुई तथा भूतल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल सड़ा सवाल। ये 60 है और ये 30 हो जाएगा, तो 30 के सामने साइड x है, ये 90 है। हमने बताया था 90 के सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, 30 के सामने x, कह रहा x इजिकल टू 30 हो जाएगा, तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा तो 30 × 2 क्या हो जाएगा ये 30 के सामने x इजिकल टू 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर?
तो x इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा, तो 90 के सामने हो जाएगा 2x, तो 5 2 जा 10 मीटर हाइट हो जाएगी। तो ये कितनी हाइट हो जाएगी? 10 मीटर हमारी लंबाई हो जाएगी सीढ़ी की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर ज़मीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई क्या होगी? मान लीजिए एक पेड़ है, ये धरातल है, ये कह रहा है कि हवा के झोंके आने पर पेड़ का ऊपरी भाग, अब ये कुछ भाग टूट जा रहा है, जितना टूट रहा है वही नीचे मिल जाएगा। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर जो जितना मिल जाएगा, तो कह रहा है कि ऊपरी भाग जब टूटता है तो ये टूटने वाला हिस्सा है, जो भाग है जो 2√3 मीटर की दूरी पर, अब यहाँ से लेकर के ये 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर ज़मीन को छू जाता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बताओ कितनी होगी? क्लियर गाइस। तो सबसे पहले हमको ये हाइट निकालनी होगी, तो हमने बताया था ये 30 हो जाएगा और 30 के सामने x आ जाएगा, तो 60 के सामने कितने हो जाएगा? √3x। क्लियर। मतलब 30 के सामने हमने साइड बताई x और 60 के सामने साइड बताई थी √3x, तो 30 के सामने x की वैल्यू कितनी है? 2√3, तो 60 के सामने रखेंगे तो √3 इंटू 2√3, तो ये जो √3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 मीटर हो जाएगी। क्लियर। तो इतनी हाइट हमारी 6 मीटर हो जाएगी। तो 90 के सामने हमने क्या बताई थी? 2x हो जाती है। तो 90 के सामने साइड क्या हो जाती है? 2x। रखेंगे 2 इंटू 2√3, तो हो जाएगा हमारा 4√3। जितनी ये हाइट होगी 4√3 मीटर, तो ये भी 4√3, क्योंकि यही पेड़ तो टूटा है इतना, यहाँ से जितना टूटा ये आया, तो दोनों को हाइट को ऐड कर देंगे, तो हमको पेड़ की पहली ऊंचाई हमको टोटल पता चल जाएगी। तो टोटल हमको ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले 6 + 4√3, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन क्या यहाँ से मिलेगा? तो कॉमन हमको मिल जाएगा यहाँ से 2√3 कॉमन मिल जाएगा, और जैसे 2√3 कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा √3 और प्लस यहाँ से बचेगा 2, ये हमारी मीटर हाइट हो जाएगी। ओके गाइस। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नदी को पार करने के लिए एक व्यक्ति को एक पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। क्लियर गाइस। तो मान लीजिए ये नदी है, कह रहा है नदी को पार करने में इसको हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 150 मीटर की दूरी जानी है। मान लीजिए ये नदी पूरी जा रही है, अब यहाँ से हमको लाना है यहाँ तक, तो हमको 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। क्लियर। तो कह रहा है यदि पुल की नदी के किनारे के साथ, तो ये मान लो जो यहाँ से ये ऐसे है, तो हम ऐसे आएंगे नदी में बहते हुए तीसरी साइड में, इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है ये कह रहा है 30 अंश है। तो नदी की चौड़ाई, ये चौड़ाई हमको निकालनी है x, और ये कह रहा है 150 है, तो ये 90 हो जाएगी। बिल्कुल अब सड़ा क्वेश्चन हो गया। फिर हमने क्या बताया था? 90 के सामने वाली साइड 2x होती है, 30 के सामने वाली x, 90 के सामने 2x इक्वल टू कह रहा है 150 है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 मीटर। कहने मतलब नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 75 मीटर हो जाएगी। क्लियर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। मान लीजिए ये भूमि है, भूमि के किसी बिंदु पर एक मीनार दी गई है हमको, ये मीनार है। क्लियर। तो कह रहा है मीनार के साथ साथ में कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मान लीजिए मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। अब क्या कह रहा है कि मीनार की ओर, अब यहाँ से मीनार की ओर चलेंगे, कितना चलेंगे? कह रहा मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से अब चलेंगे तो कितना आ जाएगा? जब यहाँ जाएंगे 30 मीटर तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है वैल्यू कि हमको मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये हमको h निकालनी है। क्लियर। तो ये 30 हमने ये x ले लिया, मान लिया x है। क्लियर। तो हमने क्या बताया अभी कि अगर ये टोटल 45 है, हमने बताया था अगर एक 45 होती है तो दूसरी इक्वल होती है। तो हमने टोटल ये 45 दिया गया, तो टोटल ये कितनी है? 45 ये है, तो 45 दूसरी भी होगी, तो 90 वाली क्या हो जाएगी अपने √2x। क्लियर। तो ये हमको निकाले ना, हमको यही निकालनी है। तो ये 45, तो ये भी 45, ये जितनी होगी तो उतनी ये होगी। क्लियर। तो ये 45 है, तो ये टोटल है कितनी हमारे पास? 30 + x, तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? h फॉर्म में। क्लियर। तब यहाँ से एक हमको रिलेशन मिल गया। अब दूसरे रिलेशन से निकाल लेते, ये अगर tan 60 है दिया गया है। क्लियर गाइस। तो ये दिया गया 30 के सामने x है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? 30 के सामने x है, 60 के सामने कितना हो जाएगा? तो √3
एक्स, एच इजकल टू क्या हो जाएगा √3 एक्स। यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 + x इजकल टू √3 एक्स। तो जाएगा 30 इजकल टू √3 एक्स माइनस एक्स, एक्स कामन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1। क्लियर गाइस, इजकल टू 30। तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 30/√3 माइनस का 1। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी किस फॉर्म में हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करते हैं √3 + 1 अपान में √3 + 1। तो क्या हो जाएगा 30 √3 + 1 अपान में लिखा a - b a + b, तो स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो स्क्वायर कर दिया जाएगा तो √3 का हो जाएगा 3 और +1 का -1 का 1 हो जाएगा। 3 - 1 क्या बचेगा, तो 2 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 15। तो आंसर आ जाएगा हमारा 15 √3 + 1। यहाँ पर हमको h की वैल्यू निकालने थे, x की वैल्यू आ गई 15 √3 + 1, h इजकल टू क्या हो जाएगा 15 √3 + 15 √3 + 1। ये हमारा आंसर है, हमको हाइट निकालनी थी। ओके गाइस, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक मीनार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 50 मीटर पीछे हटने पर वह 30 अंश का कोण बना देते। मान लीजिए एक ये मीनार है, यहाँ पर दिया गया पहले मीनार जो है हमारी 60 डिग्री का कोण बना रही है। क्लियर, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। पहले 60 डिग्री कोण, अब पीछे जैसे हटेंगे तो ये कितना कोण बना रही है। अब यहाँ से हम 50 मीटर पीछे हटेंगे, 50 मीटर पीछे हटेंगे तो इसका कोण कितना बन जा रहा है, 30 डिग्री बन जाता है। क्लियर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे पिछला किया। यहाँ पर कह रहा है अगर 30 के सामने x है, ये टोटल, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको एक्सलेट कर लिया। हमने बताया 60 के सामने अगर x है 30 हो जाएगा। ये पहले 30 के सामने x होती है, 60 सामने क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिख दिया 30 के सामने अगर साइड सामने वैल्यू x है तो 60 के सामने क्या हो जाएगी √3। ये x है, ये √3 x है, मिल जाएगा √3। अब ये 30 के सामने ये x है, ये ध्यान से देखना, ये हमारी 60 टोटल हो जाएगी। ये टोटल 60, तो 60 के सामने क्या हो जाएगी 50 + x, तो क्या हो जाएगा 60 के सामने हो जाएगी हमारी ये वैल्यू। अगर इसी तरह फिर करेंगे तो 30 के सामने हो जाएगा 50 + x, अगर 60 के सामने हो जाएगी, 60 की वैल्यू होती क्या है √3x, तब 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी x। क्लियर, √3x = 50 + x फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमको निकालनी वैल्यू किसकी है, 30 + x की, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। x की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी उसको निकालना है हमको। क्लियर गाइस, यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, इसके अपान में √3 हो जाएगा। क्लियर, जैसे 30 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था 30 = x, इसको पूरा x करेंगे जब, ये वैल्यू हमारे √3x के इक्वल है। जब √3x इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जब। क्लियर, ये हमारी हाइट पहले कितने निकाले थे, √3x इक्वल कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा 50 + x = √3 माइनस हो जाएगा 3x। ओके गाइस, यहाँ पर जैसे 3x हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये वैल्यू फॉर्म में क्या आ जाएगी हमारे पास, अपान में हो जाएगा a - b + b, दोनों मेथड वैल्यू क्या हो जाएगी a² - एंगल से निकालने से उससे भी निकालने -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है हमको, इसको जाएगा 20 वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू क्या हो जाएगा 25 √3 यहाँ पर 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, अगर दूसरे ट्रायंगल के फॉर्म में देखें सबसे पहले रखेंगे tan 60 3x - x, यहाँ पर 2x = 50x, तो x = क्या हो जाएगा 25 √3 h अपान चलिए हम एंगल के फॉर्म से मिल जाएगी। x एंगल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले ये tan 60 रखेंगे, जब tan 30 क्या हो जाएगा, तो tan 30 = क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपान, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, h अपान √3, h = क्या हो जाएगा √3 अपान में दूसरे फॉर्म में जब करते हैं यहाँ पर tan क्या हो जाएगा वहाँ पर 30 tan 30 = h अपान 50 प्लस x की वैल्यू रखेंगे तो 50 = 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान √3 यही हो जाएगी। इसको आगे कर दे रहे हैं, यहाँ पर √3h माइनस हो जाएगा 1 अपान √3 30 की वैल्यू कितनी आई थी, अभी ऊपर दिया गया है यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है √3x, क्या हो जाएगा √3x अपान 50 प्लस बिल्कुल सेम क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 प्लस यहाँ से √3x, यहाँ पर 50 = 3x माइनस हमारा क्या हो जाएगा 2x ओके गाइस 50x = 25 मीटर हो जाएगा आंसर। क्लियर गाइस, इस तरह कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 6 मीटर बढ़ जाती है।
क्लियर क्वेश्चन? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे पहले था वैसे ही सेम क्वेश्चन कह रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक सूर्य है, ये धरातल है, धरातल से कह रहा है पहले वो 60 डिग्री बनाता था। कितना बनाता था? 60 डिग्री कोण। फिर वो बदल करके क्या बना दे रहा है? 30 डिग्री कोण बना दे रहा है। क्लियर? तो कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया अगर 6 मीटर है, तो बिल्कुल कह रहा है अगर ये स्तंभ जितना बढ़ा था तो कहीं ना कहीं से ये हमको हीटर बढ़ी थी दूर डिस्टेंस, तो ये कह रहा है अगर 6 मीटर हो जा रही है तो स्तंभ की ऊंचाई बताओ कितनी हो जाएगी। ये हाइट हमको फिर निकालनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। तो इसको कर लेंगे, अगर 30 के सामने ये पहले 30 हो जाएगा, इसके सामने x, तो ये हो जाएगा हमारा √3x। क्लियर गाइस? तो इसके सामने अब 30 के सामने √3x, तो ये अपान में कर देंगे इसको √3। क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर दिया गया है, अगर फिर से हमने बता दिया कि अगर ये टोटल अब 30 के सामने x है, ये टोटल 60 है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? √3x। तो मतलब समझ रहे हैं आपको? तो यहाँ पर टोटल दिया 30 के सामने x, इसको टोटल को पढ़ेंगे x अब, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? तो दिया गया √3x को पढ़ेंगे हम पहले x, ये 30 इजकल टू है। क्लियर? तो 60 इजकल टू क्या हो जाएगा? √3x। √3 इजकल टू क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3x क्या हो जाएगा? 3x। और 3x इजकल टू हाइट हमारी कितनी दी गई है? टोटल हमको दिया गया है यहाँ से कि x + 6 इजकल टू 3x, तो हो जाएगा 6 इजकल टू 3x प्लस -x, तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा? 6x इजकल टू क्या हो जाएगा? 3। ये हमारा 3 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? स्तंभ की ऊंचाई। x की वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3√3। आंसर हो जाएगा ये मीटर में। क्लियर गाइस? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 व्यक्ति हैं, एक मीनार के विपरीत दिशा में बैठे हैं। तो मीनार एक है, इस मीनार के दोनों लोग विपरीत दिशा में बैठे, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। क्लियर? ये धरातल है। कह रहा मीनार के विपरीत दिशा में बैठे हैं, वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश पाते हैं। मान लीजिए ये 30 अंश है और ये 45 अंश पाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 25 मीटर है, ये ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी? बिल्कुल घटिया क्वेश्चन। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी। क्लियर? और ये 25, अब देखिए 30 के सामने वाली x साइड होती है तो ये हो जाएगी हमारी 60, 60 के सामने कितने हो जाएगी? √3x। ये 25 है तो ये हो जाएगी 25√3। कह रहा है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों, एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ, दोनों के बीच की दूरी निकाले तो दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 25√3 और प्लस 25, 25 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 + 1 मीटर। आंसर हो जाएगा। ओके गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है कि एक मीनार की चोटी पर बैठा एक आदमी पाता है। मान लीजिए ये मीनार है, इस मीनार पर एक आदमी बैठा है, उसको पता चलता है कि उसके ठीक दाएं और ठीक बाएं दोनों ओर 2 वस्तुएं रखी हुई हैं। 2 वस्तुएं रखी हुई हैं जिनका अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश मिलता है। अवनमन कोण क्या होता है बेटा? तो अवनमन कोण ये होता है, ये अगर 45 अंश है और ये 60 अंश पाया जाता है। तो यदि मीनार की, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। क्लियर? तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कह रहा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे पिछला किया। अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है? बिल्कुल सड़ा क्वेश्चन। फिर वही आ गया, कह रहा ये 45 है, फिर 45 डिग्री है तो ये भी 45, तो ये हमारा 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 50। अब ये कह रहा है केवल 60 के सामने अगर x है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? तो ये 30 के सामने क्या हो जाएगी? तो √3x। ये अगर √3x इजकल टू दिया गया है 50 है। क्लियर? तो x इजकल टू क्या? 30 के सामने x होता है तो 50 अपान में √3, तो ये कितना हो जाएगा? 50 अपान में √3। क्लियर? कह रहा दोनों वस्तुओं के बीच की डिस्टेंस निकालना तो दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? 50 + 50 अपान में √3। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 51 + 1 अपान में √3, तो जाएगा 50 ब्रैकेट में √3 एलसीएम आ जाएगा तो √3 + 1 हो जाएगा हमारा पास। क्लियर? तो यहाँ पर √3 से रेशनलाइज कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या किस फॉर्म में आ जाएगी? ये इसी फॉर्म में आंसर लिख दो, नो प्रॉब्लम, इसी को लिख दो। तो क्या हो जाएगा? 50 अपान √3 + √3 + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।